हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो चैप्टर है मिट्टी यानी सॉइल। तो चलिए इसके टोटल जो है हम लोग एमसीक्यू यानी टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो चैप्टर है मिट्टी यानी सॉइल के जो टोटल एमसीक्यू यानी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों को विकास करने और जीवित रहने के लिए नमी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस स्थान को चुनें जहां मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। तो उस स्थान को चुनें। ऑप्शन ए में दिया गया है रेगिस्तान, ऑप्शन बी में जंगल, ऑप्शन सी में खुला मैदान, ऑप्शन डी में क्रिकेट का मैदान। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस जगह को चुनने के लिए जहां मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। तो ऑप्शन बी में जो जंगल जो है हम लोग का एक ऑप्शन ए में जंगल ऑप्शन ए में जो है जंगल जो कि हम लोग का सही होगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। ऑप्शन ए में बी क्षितिज, ऑप्शन ए में बी क्षितिज, ऑप्शन बी में सी क्षितिज, ऑप्शन सी में ए क्षितिज, ऑप्शन डी में मिट्टी की सतह। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का जो कि है सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ए जो है ए क्षितिज जो कि सही है। क्योंकि ए क्षितिज में जो है मिट्टी में जो है अधिक आर्द्रता रहती है और अधिक पोषक तत्व रहते हैं। तो और बी क्षितिज में जो है आप लोग का इसमें आर्द्रता की कमी रहती है। और क्षितिज में जो है पहाड़ और चट्टानें पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही होगा 2 का। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है। ऑप्शन ए में पौधे, ऑप्शन बी में ऊपर की मिट्टी, ऑप्शन सी में उप मिट्टी, ऑप्शन डी में मिट्टी के जीव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऊपर की मिट्टी में ही जो है हम लोग का मृदा का संचरण होता है। उसमें उसमें पोषक तत्व जितने भी रहते हैं वो सब बह के मतलब दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो मेन उद्देश्य जो है ऊपर की मिट्टी को रोकना जिसमें उर्वरकता अधिक होती है। तो 3 का बी हम लोग का सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। ऑप्शन ए अपक्षय मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज प्रक्रिया है। अपक्षय मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज प्रक्रिया है। ऑप्शन बी में रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। ऑप्शन 3 में दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होता है। ऑप्शन 3 में ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ऑप्शन और यहाँ नीचे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन बी में 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन सी में 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन 4 में 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 सही होगा। तो कौन से ऑप्शन हम लोग का होगा। ऑप्शन बी में जो बोल रहा है रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है जो कि एक सही है प्रक्रिया। रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। और 4 में दोमट ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। जो ऊपरी मिट्टी को हम लोग ए ऊपरी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन में ए क्षितिज बोला जाता है। यानी ऊपरी मिट्टी में हम लोग का आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है जो कि सही है। यानी हम लोग का 2 और 4 सही होगा। तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 का 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग टोटल 4 ये जो क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं। अगर ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।